गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने भौतिक स्वरूपों में मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं की बात की थी। प्राथमिक आवश्यकताओं में हमने सबसे पहले भोजन, जल, सुरक्षा और वस्त्र, आवास, सभी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपनी अनुकूल परिस्थितियों में जीवन यापन करता है, जैसे सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, भोजन के लिए आखेट करना, कृषि कार्य करना, रहन सहन के लिए आवास बनाना, ईंटों के मकान बनाना, उनकी दीवारें छतें बनाना, एक गर्म स्थिति के आधार पर मकान बनाना कि सर्दी से बचा जा सके। फिर इस स्थिति की बात की थी हमने उनके व्यवसाय की। तो बच्चों, अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति में मानव का मुख्य कारण है व्यवसाय, क्योंकि विभिन्न स्थितियों में मानव अपने जीवन यापन करता है और व्यवसायिक कार्य करके ही अपनी आजीविका को आगे बढ़ाता है। मानव भौतिक और विकास को उचित तरीके से व्यवस्थित करने का कार्य करता है व्यवसाय के माध्यम से। जैसे मध्य अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ बौने कद के लोग होते हैं, तो उन क्षेत्रों में लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति की स्थिति में रहकर आखेट कार्य करते। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको में जहाँ मुश्तलिफ भाग है, उन क्षेत्रों में लोग पशुपालन करके जीवन यापन करते हैं, व्यवसाय अपनाते हैं। और समुद्रों के किनारे का जो भाग है उन क्षेत्रों में लोग मत्स्य पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे जापान विश्व प्रसिद्ध एक मछली पकड़ने का व्यवसाय में माना जाता है। तो टॉपिक है अपना व्यवसाय, भौगोलिक वातावरण, व्यवसाय और भौगोलिक वातावरण अपना टॉपिक है। तो बात होती है व्यवसाय की। व्यवसाय मानव अपनी आजीविका के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है जिन्हें हम व्यवसाय की स्थिति में की श्रेणी में मानते हैं। मानव अपनी वातावरण अनुकूलता के आधार पर सभी स्थानों पर व्यवसाय अलग अलग है। जैसे अफ्रीका के क्षेत्रों में बौने कद के लोग होने के कारण वहाँ घुमक्कड़ आखेट करते हैं। इनके अलावा समुद्री जो क्षेत्रीय है, समुद्री भागों में लोग मछली पकड़ना व्यवसाय मानते हैं। विश्व में
जापान मछली पकड़ने में विश्व प्रसिद्ध है। इनके अलावा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको में मरुस्थलीय भागों में पशुपालन करके अपना व्यवसाय पूर्ण करते हैं। अब है भौगोलिक वातावरण व चातुर्थ। भौगोलिक वातावरण व चातुर्थ। तो बच्चों, भौगोलिक वातावरण व चातुर्थ में अधिकांश जो प्रजातियां हैं, सबसे बड़ी कठिनाई होती है उनका काम करने की जो क्षमता होती है, उनकी भौगोलिक स्थिति होती है, उनका धरातलीय स्वरूप होता है, उसका पूरा करना या नहीं करना। कुछ सुस्त होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनमें आत्मबल की भावनाएं कम विकसित होती हैं, वह किसी काम को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं, नहीं करने में सक्षम रहते हैं। इसका मुख्य कारण उनमें स्वास्थ्य स्फूर्ति का अभाव पाया जाता है। स्वास्थ्य और स्फूर्ति का अभाव का मुख्य कारण है यह आनुवंशिक न होकर उनके खान पान, रहन सहन आदि पर निर्भर करता है कि प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं, या फिर उद्योग में रहकर वो कार्य कर रहे हैं, या फिर भोजन अच्छी तरीके से नहीं खा रहे हैं, स्वस्थ नहीं है, या खराब वातावरण में रह रहे हैं। मानव की भोजन, वस्त्र, सुरक्षा आदि सभी मुख्य वातावरण पर निर्भर करती हैं। तो अधिकांश प्रजातियां की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें सुस्ती होती है। कोई कार्य करने में वह सक्षम नहीं होते हैं। उनका जो सुस्ती है, उनका आत्मबल सही नहीं रहता है, यानी आत्मबल का अभाव पाया जाता है। आत्मबल का उन लोगों में अभाव पाया जाता है, और कोई भी कार्य करने में, वे लोग सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य वो लोग करने में सुचारुता नहीं दिखाते हैं। ये लक्षण आनुवंशिक नहीं है, लक्षण आनुवंशिक न होकर उनके कार्य, यानी किस क्षेत्र में वो लोग कार्य कर रहे हैं या उद्योग में लगे हुए हैं, उनकी जो वातावरण स्थिति होती है वो स्थिति अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, या फिर उनका
स्वास्थ्य सही नहीं है, वे लोग खराब माहौल में रहते हैं या रहन सहन उनका सही नहीं है। ये स्थितियां उनके भौगोलिक वातावरण की स्पर्धा पर निर्भर करती हैं। अब हम बात करते हैं मानव की उच्च आवश्यकताएं। मानव की उच्च आवश्यकताएं। मानव की सभी उच्च आवश्यकताएं भूगोल द्वारा प्रसारित होती हैं। यह भी जानते हैं कि राष्ट्र या प्रजाति उन्नत कार्य सबसे उन्नत समझ जाती है राष्ट्र या प्रजाति जब उनकी सरकार शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यों में रुचि रखते हों। ये उच्च आवश्यकताओं की भौगोलिक दशाओं में अतिरिक्त जातीय गुणों, ऐतिहासिक विकास, विद्वान लोगों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। भौगोलिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। 5 कारक है। जनसंख्या का घनत्व होना, ये भी उससे प्रभावित करता है। समृद्धि की सीमा, ये भी कार्य प्रभावित करता है। एकांकीपन, ये स्थिति प्रभावित करती है। रुचियां, स्रोत आदि और स्फूर्ति, ये सभी कार्य इन क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं। तो मानव अपनी उच्च आवश्यकताओं द्वारा आवश्यकताओं का भूगोल के माध्यम से प्रसारण होता है, प्रसारित होते हैं। वही राष्ट्र विकसित समझा जाता है जहां की सरकार शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म एवं अन्य सांस्कृतिक वातावरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इनके अलावा उनमें और कुछ स्थितियां भी होती हैं। भौगोलिक प्रभाव के 5 प्रकार हैं। पहला है जनसंख्या घनत्व। दूसरा है समृद्धि की सीमा। तीसरा है एकांकीपन। चौथा है रुचियां और 5वां है स्फूर्ति। ये कार्य भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।